ओम शांति। आज की तारीख है 27 जून 2024 का। प्यारे बाबा का हम सभी महावाक्य सुनेंगे। आज मीठे प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को किन किन बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं, बहुत प्यार से स्नेह से आज का महावाक्य देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूलकर अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, शरीर से अलग होकर के परमात्मा बाप के पास तुम बच्चों को जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूलकर आत्मा को देखो। अभी से ये प्रैक्टिस, शरीर को भूलने का और आत्मा को याद करने का प्रैक्टिस निरंतर करना है, बाबा कह रहे हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? तुम बच्चे योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? आज बाबा उत्तर दिए हैं, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम परमात्मा बाप द्वारा सब कुछ इस खास जन्म में, इस अंतिम जन्म में जान जाए। क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाए, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें परमात्मा बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता है। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पार्ट था। जो शरीर छोड़ कर के चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा, कहेंगे उनका इतना ही पार्ट था। ये प्यारे बाबा बताते हैं। तो हमें इस संगम युग पर थोड़ा सा जो समय दिए हैं बाबा, इसमें बहुत ज़्यादा योग बल बढ़ाने की आवश्यकता है, योग में रहने की आवश्यकता है। इसलिए जितना ज़्यादा योग हम करते हैं, परमात्मा पिता से योग लगाते हैं, उतना अधिक हमारा ये शरीर का भी आयु बढ़ जाता है। और बाबा कहते हैं, अगर कोई अचानक शरीर छोड़ते हैं तो ड्रामा का कहेंगे हिसाब किताब बहुत गुहिगति था कर्मों का, इस कारण से वो आत्मा शरीर छोड़ी है। तो हमें पूरा टेंशन रखना है। बाबा से योग बल से हमें अपना आयु भी बढ़ाना है, इसलिए निरंतर हमें योग में रहना है। आगे धारणा के लिए मुख्य सार है, परमात्मा बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। बाप का संदेश सुना करके सबके दुख को दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है। हदों से निकल करके बेहद में जाना तुम्हें हद से निकल करके बेहद में जाना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा परमात्मा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से
अपनी आयु बढ़ानी है। तो हमें कभी भी दूसरों का चिंतन नहीं करना, अपना ख्याल करना, अपना चिंतन करना। आज का वरदान है, अलबेलेपन व टेंशन के अभिमान को छोड़कर। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ करके परमात्मा बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भगवान। विस्तार है, कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया है, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए हैं, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़कर हिम्मत के आधार पर परमात्मा बाप के मदद के पात्र बनो तो तुम सहज योगी बन जाएंगे। बाबा बहुत महीन बात इस वरदान में आज बताया है कि कई भाई बहनें सोचते कि हम तो इतना किए हैं और इतना करते हैं, बाबा के यज्ञ में सोता ही सब कुछ हम लगाते, धन लगाते, तन लगाते, मन लगाते, तो बाबा हमें मदद नहीं करेंगे तो किसे करेंगे। तो इस बात का अलबेलापन में आ जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि ये अलबेलापन नहीं लाना है, बल्कि हिम्मत का कदम रखना है। हिम्मते बच्चे मरते बाप। जितना हिम्मत रख कर के पुरुषार्थ करते हैं उतना ही मदद मिलता है, ना कि अभिमान के कारण मदद मिलता है ना, कि हम तो है ही, हमें बाबा मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम इतना ज्ञानी है, इतना योगी है, हम इतना योग लगाते, इतना अटेंशन देते हैं, तो बाबा कह रहे ये भी तुम्हारा अभिमान है, इसलिए ये अभिमान हमें नहीं रखना है, पूरा अटेंशन रखना है। स्लोगन है, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगे। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन करके विश्व कल्याण के कार्य में हमें लगाना है, तो व्यर्थ का संकल्प नहीं चलेगा, नेगेटिव संकल्प नहीं चलेगा, उसे परिवर्तन करके बाबा के कार्यों में लगाना है हमें। अच्छा, बहुत प्यार से ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।